इसके बाद हम इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट, अब इसमें भी मल्टीपल लिस्ट होती है इन्वायरमेंट की। सबसे पहले हम केराफ्ट इनेबल कर लेते हैं। तो कॉलन के बाद नीचे हाइफन दीजिए एंड काफका इनेबल केराफ्ट, इसमें दीजिए यस। इसी तरह से दूसरे इन्वायरमेंट भी सेट कर देता हूँ। इसके बाद मैं सभी इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रोसेस रोल डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे काफका CFG, इसमें सेट कर देंगे प्रोसेस रोल को, प्रोसेस रोल्स, एंड इसी को हम 2 रोल दे देंगे। एक होगा ब्रोकर का और दूसरा होगा कंट्रोलर। इधर लिखिए ब्रोकर देन कंट्रोलर। देन नोड आईडी सेट करते हैं। तो काफका CFG नोड आईडी, इसमें दे दीजिए 1। इसके बाद क्योरम सेट करते हैं जिससे कि वोटिंग हो जाएगी। तो काफका CFG कंट्रोलर क्योरम वोटर्स, इसमें सबसे पहले आपको देना होता है नोड आईडी, देन एट काफका, देन पोर्ट 9093 देंगे इसको। अब लिसनर सेट कर देते हैं। तो यहाँ फिर से लगाइए हाइफन काफका CFG लिसनर, इसमें हम ब्रोकर एंड कंट्रोलर दोनों के लिए पोर्ट दे देंगे। प्लेन टेक्स्ट कोलन / कोलन 9092, देन कंट्रोलर कोलन / कोलन 9093। इसके बाद एडवर्टाइज लिसनर सेट कर देते हैं। तो यहाँ फिर से लिखिए काफका CFG एडवर्टाइज्ड लिसनर्स, इसमें दीजिए प्लेन टेक्स्ट कोलन / लोकल होस्ट कोलन 9092। इसके बाद आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैप करना होता है। तो यहाँ लिखिए काफका CFG लिसनर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैप। यहाँ पे लिसनर की स्पेलिंग आपको सही कर लेनी है एंड इसमें सेट करना है आपको प्लेन टेक्स्ट कोलन प्लेन टेक्स्ट, एंड दूसरा सेट कर देंगे कंट्रोलर कोलन प्लेन टेक्स्ट। अब कंट्रोलर लिसनर का नाम भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए काफका CFG कंट्रोलर लिसनर नेम, इसका नाम दीजिए कंट्रोलर। अब ऑटो टॉपिक क्रिएशन को भी इनेबल करना होता है यहाँ पे, तो वो भी कर लेते हैं। इधर फिर से लिखते हैं काफका CFG ऑटो क्रिएट टॉपिक इनेबल, इसे कर दीजिए ट्रू। अब प्लेन टेक्स्ट लिसनर को भी अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए अलाउ प्लेन टेक्स्ट लिसनर, इसको कर दीजिए यस। अब यहाँ पे हमने ये सारे एनवायरनमेंट सेट कर दिए। अब हमारा लास्ट काम बचा है वॉल्यूम को सेट करना। तो यहाँ पे आते हैं एंड एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है आपको। इधर दीजिए वॉल्यूम्स, एंड इसमें भी आप मल्टीपल वॉल्यूम सेट कर सकते हो, मतलब लिस्ट दे सकते हो। तो फिर से यहाँ पे एक लिस्ट देते हैं। वॉल्यूम का नाम दीजिए काफका डेटा, एंड इसमें हम सेट कर देंगे नेम्ड वॉल्यूम को, मतलब एक फोल्डर का नाम देंगे। तो लिखिए /bitnami/kafka। अब इसके अलावा एक टॉप लेवल वॉल्यूम भी दे देते हैं। तो नीचे आते हैं एंड
इन सभी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इधर लिखिए वॉल्यूम्स, देन वॉल्यूम का नाम जो है काफका डेटा एंड कॉलन। तो मैंने यहाँ आपको पोर्ट तक समझा दिया था। इसके बाद यहाँ हमने इन्वायरमेंट सेट किए एंड इसमें सबसे पहले हमने काफका क्राफ्ट को इनेबल किया है, क्योंकि काफका के न्यू वर्जन में जू कीपर की जगह काफका खुद मेटा डेटा हैंडल करता है, जिसके लिए के राफ्ट को इनेबल करना पड़ता है। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोसेस रोल सेट किया है, ठीक है। एंड इसको आपने यहाँ काफका अंडरस्कोर CFG लिख के स्टार्ट किया है। जितने भी यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन दी है वो काफका CFG से स्टार्ट है। तो ये काफका CFG सिर्फ एक प्रीफिक्स है, जिसमें CFG का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। इसका यूज जो बिटनामी काफका इमेज है उसको बताने के लिए होता है कि ये जो हम वेरिएबल सेट कर रहे हैं ये काफका के सर्वर डॉट प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में लिखते थे स्प्रिंग डॉट काफका, तो वो लाइन स्प्रिंग बूट को समझ में आती है, मतलब वो स्प्रिंग बूट के लिए होती है। इसी तरह से जब आप लिखते हो सर्वर डॉट पोर्ट तो वो टॉमकैट के लिए होती है। उसी तरह से जब हम लिखते हैं काफका CFG तो ये बिटनामी काफका को समझाने के लिए होती है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपका काफका स्टार्ट होगा तो जो बिटनामी काफका है वो सभी इन्वायरमेंट को स्कैन करेगा जिनके नाम से पहले काफका CFG लगा हुआ है, मतलब काफका CFG से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड उनको ऑटोमेटिकली सर्वर डॉट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जैसे ये प्रोसेस रोल वाली लाइन उसको दिखी तो इसमें भी लिखा है काफका अंडरस्कोर CFG, तो ये समझ जाएगा कि ये जो लाइन है इसको मुझे सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना है, एंड सर्वर डॉट प्रॉपर्टी फाइल में इसको लिख देगा प्रोसेस डॉट रोल और उसमें ब्रोकर एंड कंट्रोलर को सेट कर देगा। इस वजह से सर्वर डॉट प्रॉपर्टी फाइल में आपको मैन्युअली एडिट नहीं करना होता है, डॉकर खुद इस लाइन के हिसाब से आपके लिए काफका कॉन्फ़िग बना देता है। अब ये जो मैं सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ ये काफका के अंदर एक फाइल होती है जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होती है जिसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट करते हैं। अब इस लाइन के थ्रू हम काफका को बता रहे हैं कि ये काफका प्रोसेस कौन कौन से रोल हैंडल करेगा, ठीक है। अब इसमें हमने दो रोल दे रखे हैं, एक है ब्रोकर एंड दूसरा है कंट्रोलर। ब्रोकर रोल देने की वजह से ये जो इंस्टांस है ये प्रोड्यूसर से मैसेज लेगा, मैसेज डिस्क में स्टोर करेगा एंड कंज्यूमर को मैसेज सर्व करेगा। इसके अलावा जो टॉपिक पार्टीशन है उनको भी मैनेज करेगा। मतलब इस ब्रोकर रोल देने की वजह से ये इंस्टांस एक्चुअल डेटा हैंडल करेगा। अब दूसरा जो हमने यहाँ पे रोल दिया है वो है कंट्रोलर। इस वजह से ये इंस्टांस मेटा डेटा मैनेज करेगा, टॉपिक क्रिएट एंड डिलीट करेगा, पार्टीशन लीडर इलेक्ट करेगा, इसके साथ ही क्लस्टर स्टेज मैनेज करेगा। मतलब जो काम पहले जू कीपर करता था वो सारा काम के राफ्ट स्पेसिफिक काफका के थ्रू होगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे दिया है इसको नोड आईडी। तो नोड आईडी काफका ब्रोकर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब ये एक यूनिक नंबर होता है जो काफका के हर रनिंग इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। यहाँ यूनिक मतलब जितने भी क्लस्टर में ब्रोकर रन हो रहे हैं उन सब की आईडी अलग होगी, यूनिक आईडी होगी। इसके बाद है कंट्रोलर क्योरम। अब ये क्या करता है, यहाँ पे क्योरम का मतलब होता है मेजॉरिटी, मतलब ग्रुप डिसीजन। मतलब काफका क्लस्टर में कौन कौन कंट्रोलर बन सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्टेंस है जो मेटा डेटा मैनेज कर सकते हैं, ये इस कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होता है। मतलब काफका क्राफ्ट मोड का ये एक कोर कॉन्फ़िगरेशन है जो बताता है कि कौन कौन काफका नोड कंट्रोलर बन सकते हैं। इसमें जो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट की है 1@kafka:9093, तो सबसे पहले इसमें हमने नोड आईडी दे रखी है, इसके बाद होस्ट नेम एंड लास्ट में कंट्रोलर पोर्ट। अब हमारा जो ये सेटअप है ये सिंगल नोड सेटअप है, क्योंकि हमने सिंगल इंस्टेंस को कंट्रोलर एंड ब्रोकर दोनों यहाँ पे रोल दे रखे हैं। इस वजह से जो नोड ब्रोकर होगा वही नोड कंट्रोलर भी होगा। बट जहाँ पे मल्टी नोड स्ट्रक्चर यूज होता है, मतलब मल्टी नोड क्लस्टर होता है, वहाँ पे क्योरम के थ्रू कंट्रोलर इलेक्ट किया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम जब पहले ही रोल सेट कर चुके हैं तो फिर हम इलेक्शन क्यों यहाँ पे करा रहे हैं, क्यों क्योरम के यूज कर रहे हैं, तो देखो जो प्रोसेस रोल कॉन्फ़िगरेशन है उसका मतलब है कि ये नोड ब्रोकर बनने की कैपेबिलिटी भी रखता है एंड कंट्रोलर बनने की कैपेबिलिटी भी रखता है, बट इससे ये डिसाइड नहीं होता कि यही नोड कंट्रोलर बनेगा, ठीक है।
प्रोसेस रोल के थ्रू हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये नोड इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अभी कंट्रोलर बना नहीं है। ठीक है, इसके बाद राफ्ट इलेक्शन एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कंट्रोलर कौन होगा, एंड अगर एक कंट्रोलर फेल हो जाता है तो नया कंट्रोलर कौन बनेगा, ये सब कुछ एल्गोरिदम के ऊपर है। इसलिए जितनी भी नोड्स हैं उनको कंट्रोलर का रोल देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रोल सेट नहीं करते हो तो क्योरम में होने के बाद भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है कि जब हम यहाँ पोर्ट में 9092 का यूज कर रहे हैं तो फिर क्योरम में 9093 का यूज क्यों कर रहे हैं। तो जो हमने 9092 लिखा है ये क्लाइंट ट्रैफिक के लिए होता है, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर इनके लिए होता है। बट यहाँ पे जो 9093 यूज कर रहे हैं ये कंट्रोलर टू कंट्रोलर कम्युनिकेट करने के लिए होता है, मतलब ये इंटरनल कामों के लिए यूज होता है। मतलब अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो Kraft के दो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। क्यों दो चैनल होते हैं? क्योंकि इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, एक ब्रोकर साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी होती है कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैसेज स्टोर करना, पार्टीशन रीड एंड राइट करना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सर्व करना, तो इन सब कामों के लिए 9092 का यूज होता है। अब जो दूसरी कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मेटा डेटा मैनेज करना है, पार्टीशन लीडर इलेक्ट करना, ब्रोकर फेलियर डिटेक्ट करना, क्लस्टर स्टेट मैनेज करना, ये 9093 पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिसनर की। तो हमने यहाँ पे 4 अलग अलग लिसनर की प्रॉपर्टी सेट की हुई है, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है। इसमें जो पहली लाइन है जिसमें हमने लिसनर को यहाँ पे डिफाइन किया है, ये काफका को बताता है कि कौन कौन से लिसनर एक्टिव रहेंगे, इसके अलावा ये कौन से पोर्ट एंड कौन सा ट्रैफिक हैंडल करेंगे। मतलब 9092 पे ये मैसेज को लिसन करेगा एंड 9093 पे क्लस्टर को मैनेज करेगा। अब यहाँ पे जो आप प्लेन टेक्स्ट यूज करते हो, ये प्लेन टेक्स्ट एक लिसनर का टाइप है जो आपको यूज करना होता है। इसके बाद आपने कॉलन डबल स्लैश यूज किया है, ये प्रोटोकॉल सेपरेटर होता है। इसके बाद यूज किया है 9092 जो पोर्ट नंबर है। इसी तरह से आपने कंट्रोलर के लिए भी सेट कर रखा है, यहाँ पे सेपरेटर यूज किया है एंड इसमें पोर्ट नंबर दिया है 9093। मतलब काफका 9092 पोर्ट पर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिक्वेस्ट सुनेगा एंड 9093 पे काफका के इंटरनल जो कंट्रोलर है वो आपस में बात करेंगे। इसके बाद है एडवर्टाइज लिसनर। तो ये क्लाइंट फेसिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब ये क्लाइंट को बताने के लिए सेट किया जाता है। एंड हमारे केस में जो क्लाइंट है वो स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस है, मतलब इससे माइक्रो सर्विस को बताना है कि काफका कहाँ अवेलेबल है। इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट करनी होती है जो है spring.kafka.bootstrap एंड इसमें इसी लोकल होस्ट 8082 वाला ये URL दिया जाता है, ये लोकेशन दी जाती है। इसके बाद सेट किया है हमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इससे हम काफका को बताते हैं कि कौन सा लिसनर कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करेगा। इसमें हम SSL, SASL या प्लेन TCP यूज करते हैं एंड हमारे केस में हमने दोनों में प्लेन टेक्स्ट यूज किया है, मतलब कंट्रोलर में एंड ब्रोकर में दोनों के लिए प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम कोई भी इंक्रिप्शन या कोई भी ऑथेंटिकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों लिसनर हमारे सिंपल TCP पर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने सेट किया है कंट्रोलर लिसनर नेम। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर लिसनर नेम सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को कि हमने यहाँ ऊपर लिसनर सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी दे तो रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट और कंट्रोलर, तो फिर हमें यहाँ पे नाम देने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है असाइन करना और दूसरा होता है डिफाइन करना। तो इस लाइन के थ्रू जहाँ पे हमने ये लिसनर सेट किया है, इसके थ्रू हम लिसनर को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि हमारे पास 2 लिसनर हैं जिसमें कंट्रोलर लिसनर 9093 पोर्ट पर यूज हो रहा है, बट हमने इस लाइन में उस कंट्रोलर का नेम बताया है। ठीक है, इसके बाद है ऑटो टॉपिक क्रिएशन। तो ये मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था कि अगर कोई नया टॉपिक आता है और टॉपिक का नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए काफका ऑटोमेटिकली टॉपिक बना देगा। इसके बाद हमने यहाँ पे अलाउ प्लेन टेक्स्ट लिसनर को यस किया है। इसका मतलब होता है कि हम काफका को बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड दिए, बिना SSL के प्लेन टेक्स्ट कनेक्शन अलाउ करना है। मतलब इसके थ्रू प्रोड्यूसर या कंज्यूमर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी हैंडशेक नहीं करना होता है इसमें। बस यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है
वो काफका के लिए नहीं है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में नहीं जाती, ये सिर्फ बिटनमी डॉकर इमेज को एक सेफ्टी फ्लैग देती है कि जो भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर होंगे वो कोई भी सिक्योरिटी हैंडशेक नहीं करेंगे। इसके बाद हमने यूज किया है वॉल्यूम का, जिसमें काफका डेटा ये वॉल्यूम का नेम है, एंड इसमें जो हमने बिटनमी स्लैश काफका असाइन किया है ये कंटेनर के अंदर काफका का एक डेटा डायरेक्टरी है, मतलब काफका अपना डेटा कंटेनर के अंदर बिटनमी स्लैश काफका के अंदर लिखेगा एंड उस डायरेक्टरी को काफका डेटा वॉल्यूम के साथ बाइंड कर देगा। अब इसके बाद हमने एक टॉप लेवल यहाँ पे वॉल्यूम भी सेट किया है, ये देखिए ये टॉप लेवल वॉल्यूम है, मतलब ये बाहर है सबसे। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि डॉकर कंपोज में दो जगह वॉल्यूम लिखे जाते हैं, एक सर्विस के अंदर और एक सर्विस के बाहर, मतलब टॉप लेवल में, और इन दोनों के रोल भी अलग होते हैं। यहाँ जो बाहर वाला वॉल्यूम है ये नेम्ड वॉल्यूम को डिफाइन करता है, ठीक है, एंड इससे हम काफका को ये बोल सकते हैं कि काफका डेटा नाम का एक वॉल्यूम क्रिएट करो एंड उसे मैनेज करो, एंड इसी काफका डेटा को यहाँ पे यूज किया है और उसमें एक डायरेक्टरी असाइन की है। तो इस तरह से ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है। इसमें अभी प्रोडक्शन के टाइम पे और भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना इनफ है, ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब ऑर्डर माइक्रो सर्विस साइट पे जो भी कोड करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।